Assalamu alaikum. My name is Mohammad Saklan Arshad, and you guys are watching SFML with MSc. And if you guys don't know what is MSc, my name is Mohammad Saklan Arshad, and it's short form is MSc. So let's start with the SFML. So basically, I'll tell you what is SFML. तो एस एफ एम एल जो है वो है सी प्लस प्लस की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की लाइब्रेरी, जिसमें हम मज़े मज़े के प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें ग्राफिक्स भी होंगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक टेक्स्ट, सम काइंड ऑफ गुड स्टफ्स। और हम एस एफ एम एल को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये बेसिकली वीडियो उसी के बारे में है, और हम विजुअल स्टूडियो पे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम पे, और ब्राउज़र पे जाके हम सर्च करेंगे एस एफ एम एल। ठीक है। और इफ़ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज़ एस एफ एम एल, आप लोग जाके इसकी वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको एस एफ एम एल को यूज़ करते हैं गेम बनाने के लिए, 2D गेम बनाने के लिए। आप लोगों ने कभी गेम खेली होगी, आर पी जी की एक गेम होती थी बचपन में, सबसे पहले वही एस एफ एम एल पे बनी थी। ओके, सो एस एफ एम एल पे जाएंगे, और उसके बाद फिर आप डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद, सॉरी माय नेट इज़ लिटिल स्लो। अच्छा, उसके बाद फिर हम एस एफ एम एल 2.6.1 लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इस पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये वाले सारे हैं। और अगर आपका पीसी 32 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे। और चूँकि मेरा जो पीसी है, लैपटॉप है, वो 64 बिट है, और तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। सो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। इन माय केस ये पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसे स्टॉप कर दूँगा। और अच्छा, ये डाउनलोड होने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि हमारा ये डाउनलोड आ जाएगा डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, और ये देखें यहाँ पर ये डाउनलोड पड़ा हुआ है। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट कर लें, या फिर किसी और जगह पे एक्सट्रैक्ट कर लें। ओके, चलें अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट। इसको मैं नाम दे सकता हूँ माई फर्स्ट एस एफ एम एल प्रोजेक्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम न्यू फाइल इसमें बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए करके। अगर किसी को वो नहीं पता तो फिर यहाँ पर राइट क्लिक करें, सोर्स फाइल में जाके न्यू आइटम, और फाइल नेम डॉट, इसको हम मेन डॉट सी पी पी देते हैं। कोई भी नेम दे सकते हैं आप, लेकिन एक्सटेंशन, क्योंकि सी प्लस प्लस कोई भी अगर आप फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन देना लाजमी होती है। सो मेन डॉट सी पी पी इज़ एक्सटेंशन नेम सी प्लस प्लस की, ऐड कर दिया। ओके, सो अभी जो मैं बताऊंगा उसे गौर से सुनना है और मुझे फॉलो करना है, क्योंकि अभी हम एस एफ एम एल की लिंकेज करने लगे हैं अपनी विजुअल स्टूडियो के इस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये जो आपने नाम दिया था, जैसे मैंने दिया था माई फर्स्ट एस एफ एम एल प्रोजेक्ट, इस पर राइट क्लिक करें, और सबसे लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पर आपने ऑल कॉन्फ़िगरेशंस कर देना है, एंड फॉर प्लेटफॉर्म्स ऑल प्लेटफॉर्म्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सी प्लस प्लस जो ये लिखा हुआ है इस पे जाना है, जनरल, और एडिशनल इंक्लूड डायरेक्टरीज, यहाँ जाना है, एडिट, और इसको क्लिक करके फिर इस पे जाना है। तो जहाँ पर हमारा वो एस एफ एम एल हमने एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर में जाके, और ये जो एक्सट्रैक्ट होगा इस पर क्लिक कर रहे हैं, फिर ये होगा इसे क्लिक करें, और यहाँ पर हमने इंक्लूड वाले फ़ोल्डर जो है ना ये एंटर करवाना है। तो इंक्लूड वाले फ़ोल्डर को क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लें, और ये हो गया सो फार सो गुड। उसके बाद हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमने करना है सेकंड स्टेप पे लिंकर। इधर ही सी प्लस प्लस के बिल्कुल नीचे है लिंकर। लिंकर के जनरल में जाकर आपने यहाँ पर ये एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर लाइब्रेरी को करके सेम जैसे हमने पहले किया था, और उसी फोल्डर में जाना है। लेकिन इस बार ही हमने इंक्लूड वाला फ़ोल्डर नहीं करना, इस बार ही हमने लाइब्रेरी वाला फ़ोल्डर करना है, लिब, LIB लिब। इसे सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, अभी जो स्टेप है ना ये आप लोगों ने गौर से सुनना है।
अभी हमने ना इनपुट लिंकर के इनपुट पे जाना है, और जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने रिलीज़ वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और फिर सबसे टॉप पे एडिशनल डिपेंडेंसीज इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एडिट, और यहाँ पर हमने टाइप करना है SFML डैश ग्राफिक्स डॉट लिब, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, SFML डैश विंडो डॉट LIB लिब, फिर SFML डैश ऑडियो डॉट LIB, इसके बाद SFML डैश नेटवर्क डॉट LIB, ठीक है। ये करने के बाद देखें, एक दफ़ा फिर देख लें, SFML ग्राफिक्स डॉट लिब, SFML विंडो डॉट लिब, ऑडियो, नेटवर्क, और एक लास्ट रहता है SFML सिस्टम डॉट LIB। अच्छा, अभी आप लोग पूछ के जहन में आ रहा होगा कि ये व्हाट इज़ दिस ना। तो दिस इज़ बेसिकली, ये हमारी लाइब्रेरीज़ हैं। इसमें SFML एक पूरी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिल्ट इन कोड लिखा हुआ है। तो उसमें नेटवर्क, विंडो, ऑडियो, नेटवर्क, ये सिस्टम, बेसिकली इसको जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये एक प्री रिटन कोड है जो कि हमें हेल्प करता है SFML की ग्राफिक्स को बनाने में। सो यू जस्ट हैव टू यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, और इसी तरह सेम कॉपी करें इसे और इधर लिखें। और इसको ओके करने से पहले Ctrl+A Ctrl+C करके आप इसे कॉपी कर लें, और क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। फिर रिलीज़ में जाने के फिर उसके बाद दोबारा बैक आके आपने कॉन्फ़िगरेशन में डीबग को क्लिक करना है, और ये यस कर दीजिएगा, इससे आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने एडिट यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। वही वाला जो हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने करनी है, क्योंकि ये डीबग है तो यहाँ पर हम -D लिखेंगे। डॉट लिब से पहले -D लिखेंगे, और ये इसे काइंडली ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी आपका डी मिस हुआ और फिर उस लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारे लिए वो लिंकिंग का मसला आएगा। सो मैंने ये डी ऐड कर दिया, ठीक है। हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, मिस तो नहीं हुआ, डी 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 डी, ओके। सो फार सो गुड, अप्लाई, ओके। सो अभी हमारी जो लिंकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने विजुअल स्टूडियो में अपनी लिंकिंग कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंकिंग सही हुई है कि नहीं हुई। तो हम वापस जाएंगे अपने SFML वाली वेबसाइट पे, और इस बारी हम जाएंगे लर्न ट्यूटोरियल्स SFML एंड विजुअल स्टूडियो। अच्छा, और जब हम ये करते हैं, अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रही, वो चाहता है कि वो डॉक्यूमेंट से समझे, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी इन्होंने SFML जिनकी है, उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन बताई हुई है कि आपने क्या क्या करना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करके भी अपना ये काम कर सकते हैं। तो अच्छा, तो फिर हमने ये अब यहाँ पर बिल्कुल नीचे आके हमने ये कोड कॉपी करना है, और ये कोड अपनी हमने इस फाइल में पेस्ट कर देना। देखें, अभी कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो एक एरर आएगा। वो एरर इस वजह से आएगा कि हमने अपनी DLL फाइल्स जो है ना वो पेस्ट नहीं की अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। तो अभी हम वो कर लेते हैं। अच्छा, अभी DLL फाइल्स कहाँ पर पड़ी हैं? ये DLL फाइल्स हमारी वहाँ पर पड़ी हैं जहाँ पर हमने SFML को डाउनलोड किया, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे और ये देखें, इस बारी हमने हमने पहले इंक्लूड वाले फ़ोल्डर को देखा, लिव वाले फ़ोल्डर को देखा, अब हम देखेंगे बिन वाले फ़ोल्डर। बिन वाले फ़ोल्डर में ये सारी DLL फाइल्स हैं, ये देखें ये सारी। Ctrl+A Ctrl+C हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और इस बारी हम इसे कहाँ पर पेस्ट करेंगे, जहाँ पर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, माई फर्स्ट SFML प्रोजेक्ट। इन माई केस मैंने ये अपना फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, और ये MSA वाले फ़ोल्डर में, और माई फर्स्ट SFML प्रोजेक्ट, इसको क्लिक करें। और उसके बाद आपने देखना है कि जहाँ पर ये main.cpp फाइल है ना हमारी, इधर हमने वो पेस्ट करना है। Ctrl+V करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो फार सो गुड, हम इसे बंद कर देते हैं। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि हमारा SFML सही से लिंक हुआ है और वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इसे रन करते हैं प्रोजेक्ट को,
आई होप कोई एरर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यस, कोई एरर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब देखें, ये जो हमारी ब्लैक स्क्रीन है ना, ये वाली विंडो, ये वाली ये वाली विंडो, इसे हम कहते हैं कंसोल विंडो। और ये वाली विंडो है, ये है हमारी एस एफ एम एल की विंडो। तो हमने बेसिकली जो ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये हमने इस विंडो को क्रिएट करने के लिए लिखा हुआ है। तो आपने कभी सी प्लस प्लस लिखी होगी, सी प्लस प्लस में प्रोग्राम किया होगा, तो वो इस कंसोल पे हमारा इनपुट भी आ रहा होता है, आउटपुट भी आ रहा होता है। तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग ना। तो हमने उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए फिर हम ये एस एफ एम एल को यूज़ करते हैं और इस विंडो में हम सारा काम करते हैं। अभी इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में, इस प्लेलिस्ट में हम आगे देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे डालते हैं एस एफ एम एल में, और म्यूज़िक कैसे ऐड करते हैं, और काइंडा फाइल हैंडलिंग कैसे होती है एस एफ एम एल में, और एरर्स को कैसे देखते हैं, और इनपुट यूज़र से लेना, और यूज़र को इनपुट आउटपुट देना, वो सारा हम इस एस एफ एम एल वाली विंडो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।